किचन के कुछ ऐसे हैक्स होते हैं जिसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो हैक्स होते हैं हमारे काम को तो आधा करते ही हैं, साथ ही में समय की भी बचत करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की पहली टिप आप सभी को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि रोज़मर्रा की लाइफ में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। शर्ट के कॉलर को लेके हम सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि कॉलर की जो गंदगी होता है ना, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है और इस तरह से गंदगी की एक लाइन बनती हुई है। आप देखिएगा धीरे धीरे ना इस तरह से गंदगी जम जाती है और ख़ास तौर में जो सफ़ेद कलर की वाइट कपड़े होते हैं ना, उन पर ये दाग सबसे ज़्यादा फोकस में आती है। तो इन्हें साफ़ करने का एक बहुत बढ़िया सा सॉल्यूशन बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके लिए आप ले लीजिए पेस्ट। तो यहाँ पर ना आप वाइट पेस्ट लीजिएगा, रंग बिरंगी पेस्ट का यूज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। और पेस्ट लेने के साथ ही साथ आपको लेना है बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ले लीजिएगा और थोड़ा सा नींबू या फिर विनीगर, जो भी आपके घर में है आप उन्हें ले लीजिए। तीनों चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हमें इसे यूज़ करना है। तो इसे यूज़ करने के लिए आप कोई भी पुराना टूथब्रश ले लीजिए और टूथब्रश में इस सॉल्यूशन को आप अच्छी तरीके से लगा लीजिए, लेकिन उससे पहले आप कॉलर को गीला कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉलर भी गीला हो चुका है। अब हमें टूथब्रश के हेल्प से ये जो सॉल्यूशन है इन्हें हमें कॉलर में अच्छे से लगाना है, साथ ही साथ हल्के से रब भी करते जाना है। आपको ज़्यादा रगड़ने की घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये जो टूथब्रश देख रहे हैं इसी से अगर आप रब करोगे ना, तो ये जो गंदगी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, छूटता चला जा रहा है। बेकिंग सोडा गंदगी को यहाँ पर ना फुला देगा और बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा घिसने और रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार हम कॉलर को ना बहुत ज़्यादा घिसने लगते हैं और इस कारण से ना कॉलर के जो धागे होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और उसके बाद ना फटने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इन्हें लगाकर आप सिर्फ टूथब्रश से हल्के से रगड़ोगे, अच्छे से क्लीन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लाइव रिजल्ट देख ही सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट मिलता है ना। देखिए कितना बढ़िया सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो फ्रेंड्स, कई बार हमारे नेल्स के किनारों पर स्वेलिंग आ जाती है या फिर रेडनेस आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। हाथों की उंगलियों पर होने से ना हमें काम करने में दिक्कत होती है, या फिर पैरों की उंगलियों पर होने से हमें चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बढ़िया सा इसके लिए ट्रिक बताऊँगी। तो आपको क्या करना है, लेना है चम्मच और चम्मच में आप थोड़ा सा सरसों का तेल निकाल लीजिए। यहाँ पर आपको सरसों का तेल ही लेना है, ठीक है। अब गैस को ऑन करके इस तेल को आपको हल्के से गरम कर लेना है, बहुत ज़्यादा आपको गरम नहीं करना है। जैसे ही हल्के से गरम हो जाए, यानी कि गुनगुना हो जाए, उसके बाद इस तेल को हम अप्लाई करेंगे अपने नेल्स के किनारों पर। तो इसके लिए आप यहाँ पर ले लीजिए कॉइन जो कि वो साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन किया हुआ कॉइन लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉइन को आप सरसों तेल में डुबाएंगे और इस कॉइन की मदद से नेल्स के किनारों में इस तरह सिकाई करेंगे। फ्रेंड्स, कॉइन में कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होती है जो कि इस तरह का स्वेलिंग या फिर दर्द से छुटकारा दिला सकता है, ठीक है। और कॉइन्स के जो किनारे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, जिससे ना नेल्स के अंदर हम इस कॉइन को डाल करके इससे सिकाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा यूज़फुल सा आइडिया है, आप करके देखिएगा, आपको भी बहुत रिलीफ मिलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अब देखिए, जब कभी भी हम कंघी करते हैं तो बाल तो निकलते ही हैं, किसी का ज़्यादा या फिर किसी का कम, लेकिन निकलते ज़रूर हैं। तो आप इन्हें क्या करते हो, फेंक देते हो? तो आज के बाद से आप इन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकोगे। और वैसे भी हमें बाल को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। तो आप क्या कीजिए, देखिए हम सभी के घरों में पेड़ पौधे तो लगे हुए होते ही हैं, चाहे ज़मीन में हो या फिर गमले में। तो आप क्या कीजिए, इन्हें पेड़ या फिर पौधे की जड़ में गाड़ दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी पेड़ पौधों को ना बहुत ही बढ़िया सा न्यूट्रिशन मिलेगा, जिससे आपको फर्टिलाइज़र डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत बढ़िया से इनका ग्रोथ होते रहेगा। जो पेड़ सूख चुका है या फिर कीड़े लग चुके हैं, उनका भी रीग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो बाल होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रहता है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत काम आएगा।
और अब मैं आपके साथ बच्चों के आई कार्ड को लेकर के एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक शेयर करूंगी, क्योंकि ये जो आई कार्ड होता है ना, ये गुम हो जाता है और बच्चे जब स्कूल जाते हैं उस टाइम हम बहुत ज़्यादा ढूंढने लगते हैं, तो इन्हें बार बार ढूंढना ना पड़े इसके लिए देखिए ये वाली ट्रिक बहुत काम आएगा। तो आप क्या कीजिए, बैग की जो ये हैंडल होता है ना, यहाँ पर आप आई कार्ड को ना इस तरह से फंसा के रखिएगा। इससे क्या होगा, ये बार बार घूमेगा नहीं और कभी आई कार्ड लेना अगर भूल भी जाए तो इस तरह से देखिए बैग में लगा रहेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए इस तरह का लोहे की बर्तन जो कि हम सभी के घरों में यूज़ होता है, चाहे लोहे की तवा हो या फिर लोहे की कढ़ाई, लेकिन ये जंग बहुत खाता है और ये जो जंग होता है ना, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है और देखने में भी बहुत ख़राब लगता है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको बहुत बढ़िया सा आइडिया बता रही हूँ। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप लोहे की बर्तन धोने के बाद उन्हें सुखा लीजिएगा, उसके बाद ना 1 से 2 बूंद ऑयल डाल दीजिएगा और इस तरह से ऑयल को आपको तवे पर या कढ़ाई पर अच्छे से लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद आप देखेंगे इसमें जंग बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। और उसके बाद एक काम आपको और करना है, लेना है पॉलीथीन और पॉलीथीन के अंदर आप तवा को डाल दीजिए और इस तरह से गांठ लगा दीजिए। इससे क्या होगा, क्योंकि रात के अंधेरे में छिपकली कॉकरोच वगैरह मुंह मारते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है, तो इस तरह से आपका तवा सेफ भी रहेंगे, साफ भी रहेंगे और जंग फ्री भी रहेंगे। है ना यूजफुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए गोभी में कीड़ा बहुत ज़्यादा आता है। तो देखिए बड़े बड़े जो कीड़े होते हैं वो तो हमें दिखाई देता है, लेकिन जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो हमें नहीं दिखाई देते हैं और वो हमारे खाने में चले जाते हैं। और कई बार जब हम गोभी काटते हैं तो काटते टाइम भी छोटे छोटे से जब कीड़े दिखता है ना, तो हमें गोभी ना काटने का मन करता है ना उस गोभी को बनाने का मन करता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको लेना है 5 से 6 लौंगे, ठीक है, और एक पॉलीथीन में पहले आप गोभी को रख लीजिए और साथ के साथ ये जो लौंगे हमने लिए हैं ना, इन्हें भी हमें पॉलीथीन के अंदर ही डाल देना है। तो लौंग की जो खुशबू होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिस वजह से जितने भी गोभी के अंदर छोटे बड़े कीड़े होंगे वो निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को आजमा कर देखिएगा, आपको बहुत यूज़फुल लगने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए कुकर में हम हर तरीके के खाना बनाते हैं, खासतौर में जब हम नॉनवेज बनाते हैं या फिर खूब सारी अदरक लहसुन डालकर कुछ ऐसी रेसिपी बनाते हैं, तो होता क्या है, अदरक लहसुन की स्मेल रह जाती है या फिर नॉनवेज की जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो कि कई बार धोने के बावजूद भी उन्हें हम कुकर से रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया सा आइडिया शेयर कर रही हूँ। आपको लेना है थोड़ा सा रुई यानी कि कॉटन। अब आपको लेना है वैसलीन। थोड़ा सा वैसलीन आप निकाल लीजिए और इस वैसलीन को आपको इस कॉटन यानी कि रुई में आपको अच्छी तरीके से लगा देनी है, ठीक है। अब इस तरह से लगाने के बाद अब आपको मैचिक स्टिक जला लेनी है और इस कॉटन को आपको जलाने के साथ साथ इस जली हुई कॉटन को आप कुकर के अंदर डाल दीजिए और कुकर की जो ढक्कन है उन्हें आपको तुरंत के तुरंत बंद कर देना है। इससे आप देखेंगे जो जलती हुई कॉटन है ना, उसकी जो आग है ना वो शांत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अपने आप वो शांत हो जाएगा और उसमें से जो धुआं निकलेगा वो किसी भी तरीके की बैड स्मेल को, चाहे नॉनवेज की स्मेल हो या अदर स्मेल को, बहुत अच्छी तरीके से रिमूव कर देंगे। और ढक्कन को आप 1 से 1.5 मिनट के लिए ज़रूर से बंद करके रखिएगा, ठीक है। तो ये जो धुआं है ना, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग स्मेल को बहुत अच्छी तरीके से रिमूव कर देगी। उसके बाद जली हुई जो कॉटन है इन्हें आप निकाल दीजिए। तो इस तरह से आपको कुकर को ना मांजने की ना घिसने की ज़रूरत पड़ेगी और ये जो कुकर है ये स्मेल फ्री हो जाएगी बहुत ही ईजी तरीके से। उम्मीद करती हूँ ये वाली ट्रिक भी आपका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।